सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री तो बर्बाद हुई ही है, लेकिन उस फ्लैट का ओनर भी बर्बाद हो गया है जिस फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी और जिस फ्लैट पर सुशांत सिंह राजपूत किराए से रहते थे। बांद्रा के माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के छठे फ्लोर पर सुशांत सिंह राजपूत ने 3600 स्क्वायर फीट का 4 BHK रेंट पर लिया था और इसी फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। सुशांत इस फ्लैट को 3 साल के लिए किराए पर ले चुके थे और 4.5 लाख रुपए तकरीबन वो इस फ्लैट का किराया भर रहे थे। क्योंकि इस फ्लैट में अब कंट्रोवर्सी हो गई है, सुशांत की डेथ इसी फ्लैट में हुई है, यही कारण है कि इस फ्लैट को लेकर अब लोग डर गए हैं और सुशांत की डेथ के बाद इस फ्लैट में कोई भी रहने नहीं आया। जहां एक तरफ मुंबई में कहते हैं कि प्रॉपर्टी का धंधा प्रॉफिट का धंधा है, फ्लैट खरीद के रेंट पर डाल दो, आपको पैसों की कमी नहीं होगी, वहीं इस फ्लैट के ओनर की हालत खराब है। जिसे हर महीने 4.5 लाख रुपए किराए के रूप में मिल रहे थे, उसे पिछले 2.5 साल में इस फ्लैट से एक चवन्नी भी नहीं मिली है। इस फ्लैट को किराए पर देने के लिए ओनर कई सारे ब्रोकर्स लगा चुका है। मुंबई के एक नामी ब्रोकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस फ्लैट की पिक्चर्स डाली है और उसी ब्रोकर ने एक मीडिया से बात करते हुए बताया कि आखिर इस फ्लैट में कोई रहने क्यों नहीं आया है। पहला कारण तो इस फ्लैट में नहीं रहने का यही है कि फ्लैट से कंट्रोवर्सी जुड़ी है, इसीलिए कोई भी इंसान जो एक घर किराए पर लेगा और उसके लिए 4.5 लाख रुपए देगा, वो इस तरह का डर अपनी जिंदगी में नहीं रखेगा कि यहाँ पर एक मौत हुई है और यहाँ पर इस फ्लैट में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये भी एक कारण है कि इस फ्लैट में कोई रेंट के लिए नहीं आ रहा है। इसके अलावा ओनर जो है इस फ्लैट को 5 लाख से कम किराए पर देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इस फ्लैट में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। एक बड़े नामी एक्टर की डेथ हुई है मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में, बावजूद इसके ओनर इस फ्लैट को मंथली 5 लाख रुपए से कम में रेंट पर नहीं देना चाहता है। इसीलिए भी इस फ्लैट में अभी तक कोई मूव इन नहीं हुआ है। सुशांत की डेथ के बाद ओनर ने एक और रेस्ट्रिक्शन इस फ्लैट में डाल दिया है कि अब वो फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स को ये फ्लैट किराए पर नहीं देंगे। वो दूसरी इंडस्ट्री के लोगों को ये फ्लैट किराए से दे सकते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का उन्हें कोई नहीं चाहिए। साथ ही इस ब्रोकर ने यह भी बताया कि कुछ लोग फ्लैट देखने भी आते हैं, हालांकि बहुत कम लोग इस फ्लैट को देखने आते हैं, बट जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये फ्लैट सुशांत का था, सुशांत की डेथ इसी फ्लैट में हुई, तो लोग इस फ्लैट से कतराते हैं, इस फ्लैट को लेते नहीं हैं। और अगर कोई लेने जाता भी है तो सुशांत से जुड़े लोग जो हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, वो उन लोगों को जो कहानियां बताते हैं उससे लोग डर जाते हैं कि शायद इस फ्लैट में ही कुछ गड़बड़ है, इसीलिए इतना पैसा देकर कौन इस फ्लैट में रहेगा। इस ब्रोकर ने यह भी बताया कि अब अगर लंबे समय तक इस फ्लैट में कोई भी रेंट के लिए रहने नहीं आएगा तो जो NRI मालिक है इस फ्लैट का, वो इस फ्लैट को बेचेगा, वो मार्केट प्राइस पर इस फ्लैट को बेचेगा। लेकिन अब इस फ्लैट को बेचना भी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की कंट्रोवर्सी इस फ्लैट से जुड़ी है, हर कोई ये कहानी सुनकर इस फ्लैट से दूर भाग जाता है, क्योंकि पैसा देकर कोई भी इस तरह की जगह नहीं खरीदेगा जहां पर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जो बहुत ही दर्दनाक था। सुशांत की डेथ को 2.5 साल हो गए। डेथ किस कारण हुई इसकी असलियत अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से सुशांत की डेथ के बाद इंडस्ट्री की हालत हुई है, जिस तरह से सुशांत की डेथ के बाद उस फ्लैट की हालत हुई है, इससे ये तो समझ आता है कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था और शायद अभी तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिला है, इसीलिए सभी लोग भुगत रहे हैं।